फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9.1 का प्रश्न 5 और 6 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम चित्र से समझते हैं। भवन BD है। भवन के शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है जो कि AD है। तो माना AD की ऊंचाई H मीटर है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई H हमें ज्ञात करना है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल हमारा D है। D से भूमि के एक बिंदु C को इस प्रकार मिलाया तो यहाँ पर इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री का उन्नयन कोण है। ऐसे ही शिखर, तो शिखर हमारा A है। A से C बिंदु को जोड़ेंगे और यहाँ पर जो उन्नयन कोण है वो हमारा 60 डिग्री है। तो इस प्रकार उन्नयन कोण दिया है। तो हमें मीनार की ऊंचाई AD H ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे। यहाँ पर हमें मीनार की ऊंचाई H ज्ञात करना है। दो त्रिभुज ABC है, दूसरा है BCD। इन दोनों त्रिभुज से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा हो जाएगा वो हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा कर्ण हो जाएगा और ये BC हमारा आधार हो जाएगा। ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज में भी 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और BC हमारा आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज BCD में BD बट्टा BC, तो BD बट्टा BC, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार tan थीटा होता है। tan C है। भवन की ऊंचाई BD 20 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20 बट्टा BC बराबर tan, यहाँ पर 45 डिग्री है। तो इस प्रकार यहाँ पर थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है। 20 बट्टा BC बराबर 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर BC 1 से गुणा हो जाएगा। तो BC बराबर 20। तो यहाँ पर BC का जो मान है वो 20 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में तो AB बट्टा BC, AB बट्टा BC, AB हमारा लंब है और BC आधार है। तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा हमारा C है। AB बट्टा BC, BC हमारा 20 है जो कि हमने निकाला है, बराबर tan 60 डिग्री। AB को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, AB बराबर AD प्लस DB। तो यहाँ पर AB बराबर AD प्लस DB, तो AB बराबर AD हमारा H है प्लस DB। AB की जगह पे हम H प्लस DB रखेंगे। तो यहाँ पर AB बट्टा 20 है, तो AB की जगह पे हम H प्लस DB बट्टा 20 बराबर tan 60 का मान √3 H प्लस DB हमारा 20 है बट्टा 20 बराबर √3। तो यहाँ से हम H का मान ज्ञात करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर H प्लस 20 √3 गुना 20 बट्टे में है, बराबर के उधर जाएगा तो √3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर H बराबर 20 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 √3 हो जाएगा माइनस 20। तो यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर √3 माइनस 1, H बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई H बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न 8 को सॉल्व करेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पेडेस्टल
डी सी है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है ए डी। तो यहाँ पर मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि का एक बिंदु बी ले लिया है, मूर्ति का शिखर ए है, शिखर को हम बी से बी बिंदु को मिलाएंगे। तो इस प्रकार इससे जो जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ जो कोण है वो हमारा उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का जो शिखर है वो डी है, तो डी से बी को मिलाएंगे। तो इससे जुड़ा हुआ जो कोण बन रहा है इस प्रकार, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने h माना है, तो हमें h ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है और दूसरा वाला त्रिभुज बी सी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों की मदद से हम पेडेस्टल की ऊंचाई h ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी है जिसका कोण 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और यहाँ पर बी सी आधार हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ए बी सी जिसमें समकोण है, समकोण के सामने वाला भुजा ये हमारा कर्ण हो जाएगा ए बी। 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ए सी ये हमारा लंब हो जाएगा और बी सी आधार। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बी सी डी में डी सी बट्टा बी सी, तो डी सी लंब है, बी सी आधार है, लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा, थीटा हमारा बी है। तो यहाँ पर डी सी को h माना है, h बराबर बी सी बराबर tan, यहाँ पर 45 डिग्री है, tan 45 का मान 1 होता है, h बट्टा बी सी बराबर tan 45 का मान 1। इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी 1 से गुणा हो जाएगा बटा h, तो h का मान बी सी के बराबर आया। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बट्टा ए बी, तो ए सी हमारा लंब है, ए बी हमारा आधार है, तो ये tan थीटा के बराबर होगा। ए सी बट्टा ए बी बराबर tan बी। ए सी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, तो ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी। तो ए डी हमारा 1.6 प्लस डी सी हमारा h है, तो ए सी बराबर 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h बट्टा बी सी, तो बी सी h के बराबर है, तो यहाँ पर हम h लिखेंगे बराबर tan b, tan 60 डिग्री, 1.6 प्लस h बट्टा h बराबर tan 60 का मान √3, 1.6 प्लस h और यहाँ पर h √3 के साथ गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर √3h, यहाँ पर 1.6 बराबर h √3, h बराबर किधर आएगा तो माइनस h, यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम h का मान ज्ञात करेंगे, तो h बराबर 1.6 बट्टा ये √3 माइनस 1 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, √3 माइनस 1। अब हम हर में √3 को हटाना होता है, तो इसको हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर के परिमेयकरण में √3 माइनस 1, तो यहाँ पर √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे √3 है और b के जगह पे 1 है, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर 2 को 1.6 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 0.8, इसके आगे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है।
तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।